यस, लास्ट क्लास मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था दैट व्हाट यू हैव वी विल बी डूइंग हियर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग जितने भी यहाँ पर आर यू एबल टू हियर माय वॉइस नाउ? अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। चलिए, तो एज आई टोल्ड यू कि लास्ट क्लास जैसे मैंने आपको बताया था कि if you are if I'm telling you about grammatical things, then that doesn't mean कि we will start with the very basic। ठीक है, जरूरी नहीं कि बेसिक से पूरा स्टार्ट करें। हम लोग रूल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ाना, तो हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक मैं बता दूंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, पर थोड़ा बहुत मैं बेसिक बता दूंगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल दो स्टूडेंट जिनके डिस्प्ले नेम में यहाँ पर नहीं लिखा है नाम, रोल नंबर और आईडी, ठीक है, या बैच, ठीक है, तो उनको मैं अनदर 5 मिनट दे रही हूँ। सोहेल आलम, प्लीज चेंज योर डिस्प्ले नेम, जल्दी से चेंज करिए डिस्प्ले नेम और आई पुट यू इन द वेटिंग रूम अगेन। ओके, so let me share this with you. Okay, so I hope everyone is able to see. Yes, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर देखिए, एक बार मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउन क्या होता है? नाउन सबको पता है क्या होता है। वेन एवर यू आर नेमिंग समथिंग, दैट मीन्स इट इज अ नाउन। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ नाउन है, हो सकता है कि इसमें से कुछ मिसिंग हो, जरूरी नहीं है कि मैं दुनिया भर के जितने भी टाइप ऑफ नाउन है सब यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट है और जो बेसिकली कॉमन जगह आपको सब जगह पाए जाते हैं, वही टाइप ऑफ नाउन्स मैं यहाँ पर एक बार आपको बता दे रही हूँ, सिर्फ बता दे रही हूँ। वी विल नॉट हैव होल्ड अप अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दैट। ठीक है, यस। तो कॉमन नाउन होता है जब आप पूरे एक क्लास को, पूरे एक ग्रुप को एक साथ या पूरे ग्रुप में, ठीक है, रेफर कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक पर्सन को आप मतलब पर्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं कर रहे हैं, जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है, या टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सारी चीजें जो आप नॉर्मली किसी पर्टिकुलर को नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रॉपर नाउन, अगेन ऑपोजिट टू योर कॉमन नाउन। Proper noun are those names which are addressed to a particular person, thing, or place or anything. ठीक है, okay, yes. So I hope I have given the instruction. वो instruction follow हो रहे हैं। Yes, जितने भी students हैं, yes. Ambesh Kumar, you have joined. If you are able to hear me, please change your display name. Change your display name. Yes. Proper noun जो है, proper noun मतलब कि किसी particular का, किसी पर्टिकुलर का आपका नाउन है। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, जैसे नेटवर्क इश्यूज हो सकता है, प्लीज ट्राई टू बी पेशेंट। ठीक है, आप ऑडियो एक बार चेक करके देखिए। ओके, कॉन्क्रीट प्रॉपर नाउन मतलब कैसा, आपका नाम, मेरा नाम, ठीक है, कोई एक कंपनी का नाम अगर आप लेते हैं, मिल्टन हो गया, ठीक है, या ओप्पो हो गया, ये सारे प्रॉपर नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मतलब वो नाउन जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि दे आर फिजिकल थिंग।
ठीक है। whatever physically you can जो आपके 5 सेंसर्स होते हैं, रिमेम्बर 5 सेंसर्स याद है, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था सबने, लिसनिंग, सीइंग, ठीक है, टच, ठीक है, स्मेल, ये सब सारे जो आपके 5 सेंसर्स होते हैं। बच्चे मेरी आवाज अगर धीरे आ रही है तो आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी टीचर्स क्लास ले रहे हैं, उन सबकी क्लास इंटरप्ट होंगे इस वजह से, ठीक है। इससे ज्यादा जोर से मैं नहीं बोल सकती। यस, तो कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें आप अपने 5 सेंसेस से या फील कर सकते हैं, टच करके या स्मेल करके या देख सकते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है, या आप मतलब उन्हें सेंस कर सकते हैं। जो भी चीजें आप फिजिकली प्रेजेंट हैं उन्हें कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे कि ये सारे जो कॉमन प्रॉपर नाउन होते हैं वो सारे आपके कॉन्क्रीट नाउन में आ जाते हैं। डायरी, ठीक है, फोन, टेबल, मैं, आप, सब कुछ कॉन्क्रीट नाउन में आ जाता है बिकॉज वी आर फिजिकली प्रेजेंट। Abstract noun is again totally opposite to the concrete noun. Abstract noun वो चीज है जो आप अपने सेंसेस से नहीं फील कर सकते हो, ठीक है। इट इज योर इंटरनल मूड और माइंड रीडिंग, ठीक है, माइंड आपका जिस तरह बिहेव कर रहा है या आप जिस तरह बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपके फीलिंग्स हैं जो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ओके, काउंटेबल नाउन अगेन विच आर काउंटेबल, ठीक है, अगर आप काउंट कर सकते हैं उन्हें तो वो नाउन है। अगर अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। दिस आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो चीज मान लीजिए कि अगर आप काउंट कर रहे हैं कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 2 kgs ऑफ राइस, 2 kgs ऑफ राइस आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा क्योंकि आप उसमें एक दाना गिनने नहीं जा रहे हो। बट अगर मैं चाहूँ कि 5 और 6 राइस के ग्रेन, ठीक है, राइस के जो दाने हैं उन दानों पे किसी ने कोई आर्टिस्टिक डिजाइन बनाया है और वो मैंने खरीदा है, ठीक है, तो वो आपके काउंटेबल हो जाएंगे व्हेन यू आर काउंटिंग दैट, ठीक है। आपका जो वाटर हो गया, ठीक है, 1 glass ऑफ वाटर, वाटर इज नॉट काउंटेबल बट ग्लास इज काउंटेबल। एक ग्लास है वो आपका काउंटेबल है। जिस भी चीज को आप 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो दैट इज पॉसिबल। स्काई में इतने स्टार हैं, ठीक है, इवन दो इसे काउंट करना चाहते हैं बहुत लोग बट इट इज इम्पॉसिबल। आप अपना पूरा लाइफ टाइम लगा सकते हैं बट आप सारे स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते, सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल, ठीक है। कलेक्टिव नाउन when you refer to a whole group all together, जैसे क्लास हो गया, क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सबको एक साथ रेफर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली हो गया, फैमिली में जितने मेंबर है सबको एक साथ रेफर कर रहे हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन जब आप एक दो वर्ड्स को, ठीक है, दो एक्चुअल वर्ड जिनका कोई मीनिंग है उन्हें आपस में जोड़कर एक नया वर्ड बनाते हैं, जिन्हें आपस में जोड़कर आप नया वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले ग्राउंड, ठीक है, प्ले एक वर्ब है, ग्राउंड आपका एक नाउन है, इसे साथ मिला के आपने उस जगह का नाम रख दिया जहाँ पर आप खेलने जाते हैं या जहाँ पर कोई भी गेम होता है, दैट इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड। ओके, यस, तो आपका कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल अगर और एक में दूँ तो दैट इज योर सनफ्लावर। सन एक हो गया, फ्लावर एक हो गया, यस, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। यस, सनराइज, वेरी गुड, सनराइज हो गया, सन भी एक वर्ड है, राइज भी एक वर्ड है, बोथ ऑफ देम कंबाइन, इट कंबाइंस अ वर्ड जो एक फिनोमेना का नाम है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन मीन्स व्हेन यू कंबाइन टू एक्चुअल वर्ड्स who have a meaning, dictionary meaning, and they combine to form one single word, ठीक है, one single word that is referred to, yes, see, food and on, very good, yes, these are all examples of compound noun. Now moving on, आपके type of noun मेरे ख्याल से clear थे। I'm just giving you a revision for this. Yes, very good. बच्चे gentleman की spelling गलत है, but gentleman is a correct example for compound noun. Yes. First rule, यहाँ पर जो rules हैं, these are, पहली बात तो मैं ये बताती हूँ, ये जितने भी रूल हैं जरूरी नहीं है कि आप जब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के साथ इंग्लिश में तो ये सारे रूल्स फॉलो अप होंगे, ठीक है।
इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि आजकल क्या है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द रूल्स दैट आर बीइंग फॉलो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड इट इज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, ये लास्ट क्लास मैंने बताया था। तो जब आप मीडियम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर अगर आप करते हैं रूल्स में, तो दैट इज नॉट वेरी लाइक, बहुत सारे लोगों को वो सारी चीजें ध्यान नहीं देती, ठीक है। तो कुछ ऐसे रूल हैं जो पहले बनाए गए थे अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हो सकता है कि आज फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, बट दीज आर इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंटरव्यू में जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट, उस टाइम के लिए भी आपका जो टेस्ट होगा उसमें भी बहुत सारे रूल आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉरो रिविजन फॉर दैट, ठीक है। ये सारी चीजें आप हो सकता है जानते हैं, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि आपको रूल बस पता होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स देर आर फ्यू वर्ड्स जिससे रूल बहुत अच्छे से लागू होते हैं, एंड देन देर आर फ्यू रूल्स जहाँ पर कुछ वर्ड से वो रूल बहुत स्लाइटली, मतलब अगर आप जैसे ये फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है, यहाँ पर कुछ नाउन जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब, वर्ब यानी कि हमेशा मेन वर्ब नहीं, आपका हेल्पिंग वर्ब भी इज एन आर जो हो गया, वो सारे भी आपके सिंगल वर्ब ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो, ये रूल जो होता है, ये रूल आज भी इतना ही अच्छे से फॉलो अप होता है जितना पहले होता था, ठीक है। आज भी आप इन सभी चीजों को प्लूरल फॉर्म में जब आप चेंज करते हो तो इन्हीं चीजों को आप प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। जैसे न्यूज हो गया, ठीक है, न्यूज आपको पता है सिंगुलर नाउन ही हमेशा लेता है। यस, अमरेश कुमार, वेयर इज दिस पर्सन। यस, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इफ एनीथिंग नॉनसेंस कम्स टुगेदर यू विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास। तो ही इज रिमूव्ड। अगर और किसी को बाहर जाना है देन दे कैन डू दोस थिंग्स। ओके, तो एज आई वाज सेइंग कि आपका ये सारे जो वर्ड है इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन को भी आज भी आप इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते हो। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, डजंट मैटर, आंसर विद ईच। यस मिस्टर, आई हैव सीन योर करेक्शन, वेरी गुड, इफ यू हैव करेक्टेड योरसेल्फ, ठीक है। यस, इंफॉर्मेशन जो है आपका, आप चाहे एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन भेजा गया दैट टुमारो देयर विल बी नो क्लासेस, ठीक है, जो फेस्टिवल्स के लिए आपको वेकेशन दे दिया गया है, तो ये एक इंफॉर्मेशन में चाहे आप इससे 7-8 इंफॉर्मेशन एक साथ भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका जो मान लीजिए रजिस्ट्रेशन जब होता है, ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लाने होते हैं, ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार बता दिया जाता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं। तो आप अगर आप इंडिविजुअल भी इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हो कि आपको अपना सर्टिफिकेट लेने हैं, आपको फी कार्ड लाना है, इंडिविजुअली भी अगर आप ये डाटा किसी को सेंड कर रहे हो, तो ये भी ये इंफॉर्मेशन ही चलाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा, ठीक है। सीनरी हो गया, सीनरी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं ये एग्जांपल दे दूं, द सीनरी ऑफ नैनीताल इज एन्चेंटिंग। जैसे अगर स्क्रीन ज्यादा फ्लिकर करेगा, अभी एक दो बार कर रहा है, अगर बहुत ज्यादा फ्लिकर करे जस्ट लेट मी नो, ठीक है। यस, द सीन ऑफ नैनीताल इज एन्चेंटिंग। इसमें इसका क्या मतलब है कि नैनीताल में उस पर्सन ने जिसने ये सेंटेंस लिखा या सेंटेंस बोला, उसे नैनीताल में जो भी कुछ देखा वो उसे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वो एकदम मतलब उस चीज के बहुत ज्यादा यू कैन से ही वाज वेरी हैप्पी टू सी ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ही वाज एन्चेंटेड मींस ही वाज स्पीचलेस, ठीक है, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता है उसे। यस, सीनरी मीन्स व्यू, सीनरी मीन्स व्यू, ठीक है। तो व्यू में क्या होता है कि व्यू का मतलब होता है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। सीनरी का मतलब होता है उन, जैसे आप जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं उस चीज को व्यू कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिन चीजों को आप देख रहे हैं उन चीजों को सीनरी कहा जाता है। तो
सीनरी जो है वो ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, बट इसको जब भी आप सेंटेंस में लिखोगे, ठीक है, सेंटेंस में जब आप लिखोगे तब आप इसको हमेशा सिंगुलर में लोगे, ठीक है। यहाँ पर इज लिखा गया है ना, द सीनरी ऑफ नैनीताल। यहाँ पर जो भी आपका दिया गया है, ये सारे वर्ड जैसे फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी में आपके क्या क्या आते हैं, बुक्स हो गया, नोटबुक्स हो गया, डायरीज हो गया, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, ये सारी चीजें आपकी स्टेशनरी में आती हैं। बट जब आप स्टेशनरी वर्ड को इटसेल्फ, उस वर्ड को किसी सेंटेंस में डालोगे तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ड ही लेगा, यानी कि वो सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल ऑब्जेक्ट, एज अ सिंगल सब्जेक्ट एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट उसे ट्रीट करेंगे हम, ठीक है। सेम वे विद द फर्नीचर, ठीक है। तो ये सारे रूल्स में जब भी ये सारे वर्ड आप यूज करेंगे हमेशा याद रखिएगा कि आपका चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसे आप उसे आप यूज कर सकते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ, ठीक है, एज ए सिंगल आइडेंटिटी उसे ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट रूल आपका कहता है सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन एंड ऑलवेज टेंड टू टेक अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये सारे जो वर्ड यहाँ पर गिवन है आपके, कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, वर्मिल हो गया, प्लेजेंट्री हो गया, आर्ट्री हो गया, पीपल हो गया, क्लर्जी हो गया, कंपनी हो गया, ये सारे वर्ड ऑलरेडी प्लूरल मीन करते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। कैटल का मतलब हो गया वो सारे एनिमल्स, जैसे काउ हो गया, बेफलो हो गया, गोट हो गया, इन सारे एनिमल्स को हम कैटल में, कैटल की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये मतलब अगर मैं कैटल बोल रही हूँ तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही काउ हो सकता है कि 5 गाय 6 बफेलो हो सकता है कि 2 गोट्स हो और 6 बफेलोज हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कैटल अगर मैं बोल रही हूँ तो किसी एक चीज को रेफर कर रही हूँ या 1000 चीज को रेफर कर रही हूँ, आपको नंबर एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है, बट स्टिल इसको आप रियल फॉर्म में ही ट्रीट करेंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, आर ग्रेजिंग, तो आर लगा यानी कि वो प्लूरल, अंडरस्टूड। तो सिमिलर वे में इनिंग्स, इनिंग्स आपका जैसे वो क्रिकेट मैच वाला इनिंग्स होता है ना, ठीक है, एक इनिंग्स, ठीक है, जो वह एक इनिंग हो चाहे 4 इनिंग्स हो, ठीक है, सबको इनिंग्स ही लिखता है वो, ठीक है। जब वो फ्लैश करता है नीचे कितना इनिंग्स हुआ, कितना स्कोर वगैरह हुआ, वो कभी रीड करके देखिएगा, ठीक है, उसमें हमेशा इनिंग्स ही लिखा था। तो इनिंग्स का मतलब वो होता है। ग्रेजिंग का मतलब होता है जब गाय घास खाती है, तो गाय घास खाती है तो ग्रेजिंग कहा जाता है। गाय हो चाहे कोई भी एनिमल जो बेसिकली प्लांट्स खाते हैं उन्हें ग्रेजिंग कहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट रेफर टू एज ईटिंग, दे आर रेफर टू एज ग्रेजिंग, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वर्ड उन्हें अलाउ कर दिया गया है कि आपको ग्रेजिंग रेफर करना है जब आप कुछ एनिमल्स को रेफर कर रहे हैं जो घास खाते हैं बेसिकली। गैलोज, देयर इज गैलोज, 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 ओके, गैलोज इज देयर, गैलोज। अच्छा, रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 1, ठीक है, ठीक है। गैलोज का मतलब होता है, गैलोज का मतलब होता है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट? गैलोज मतलब जहाँ पर फांसी दी जाती है, ठीक है, उस टाइप का अगर एलिवेशन किया जाता है, मतलब बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि एक जगह जो जमीन से ऊपर हो और वहां पर कुछ मतलब एक पोल होता है वेट सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक पोल लगाया जाए, ऐसे एल शेप का, उल्टा एल शेप का एक पोल लगाया जाए और उसे वेट सपोर्ट करने के लिए वहां पर रस्सी वगैरह बांधा जाए, तो उसे गैलोज कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज रेफर टू एज, मतलब इसको गैलोज ही हमेशा कहते हैं। आर्टिलरी का मतलब क्या है, ठीक है, आर्टिलरी का मतलब पे आते हैं, पहले इससे पहले वाले वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। कैटल का मतलब समझिए, ठीक है। जेंट्री का मतलब होता है जब आप बेसिकली कुछ
लोग जो बहुत हाई स्टैंडर्ड वाले हैं, ठीक है। जेंट्री जो वर्ड है दैट इज फ्रॉम यू कैन से द ब्रिटिश पीपल, ठीक है। तो उस जमाने में जेंट्री उन लोगों को कहा जाता था जिनके पास लोग जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अच्छे पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें जेंट्री कहा जाता था। तो सिमिलर मीनिंग अभी भी चला आ रहा है, जो पीपल फाइनेंशियली स्टेबल हैं और जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें जेंट्री कहा जाता है। वर्मिन का मतलब होता है एनिमल या फिर इंसेक्ट जो आपके जो फार्म होते हैं, जो खेत होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। चाहे वो बड़े एनिमल हैं, चाहे वो छोटे इंसेक्ट हैं, सभी एनिमल या इंसेक्ट जो आपके फार्म को खराब कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें वर्मिंग कहते हैं। प्लेजेंट्री का मतलब होता है जब आप किसी से मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने फ्रेंड से 4-5 साल बाद मिले, तो हाय हेलो बोलेंगे, हाल चाल क्या है, ये सारी चीजें पूछेंगे। तो बेसिकली जब आप किसी को हाय हेलो बोलते हो, ठीक है, ग्रीट करते हो और उनके बारे में पूछते हो, उनका हालचाल पूछते हो, तो उसे प्लेजेंट्री कहा जाता है, ठीक है। आर्टिलरी का मतलब होता है हिंदी में तोप बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में उसे तोप बोलते हैं। हाँ, लार्ज कैपिलरी गन, ठीक है, वही वही, हाँ, तोप तोप जो होता है, ठीक है, जो बहुत एकदम बड़े से तोप तोप जो नहीं होते, बड़े बड़े ग्रेनाइट होते हैं, उन्हें आर्टिलरी कहते हैं। पीपल आपका, मुझे ये बताइए कि पीपल का मतलब आप लोग को पता होगा, लेकिन क्या इसका सिंगुलर वर्जन पता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए पीपल का सिंगुलर वर्जन क्या होगा। यू कैन आंसर दिस इन द चैट बॉक्स। पीपल का सिंगुलर वर्जन क्या होगा? यस, वेरी गुड, करेक्ट आयुष। एनीवन एल्स? ठीक है, पीपल मतलब जब आपको नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 90% of the people are trying to get themselves safe from COVID, ठीक है। तो 90% पीपल में अगर मैं चाहूँ तो कैलकुलेशन कर सकती हूँ कि 90% कितने आएंगे, ठीक है, बट मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। पीपल का मतलब क्या है, जहाँ पर या तो आप कैलकुलेट करना नहीं चाहते, लाइक अगर आप किसी हॉल में बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे हॉल हैं, हजारों लोग हैं, ठीक है, और मैं ये क्वेश्चन करूँ कि those people who have bunked classes during college can raise their hand। तो इसमें पीपल का मतलब मुझे नहीं पता है कि कितने लोग हैंड रेज करेंगे, हो सकता है कोई एक ही पर्सन करे, हो सकता है हजारों लोग कर ले, ठीक है। तो जब आप पीपल मतलब जब आप नंबर अनसर्टेन रहे, ठीक है, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, जब आप नंबर नहीं बता सकते हैं, ठीक है, 10%, 5% जब तक बता रहे हो, तब तक आप पर्सन व्यक्त कर सकते हो। लेकिन जब आप नंबर एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तब आप पीपल लेते हो। एक तरह से आप उन लोगों को काउंटिंग कर लेते हो, चलो हाँ, बिना उनको एक्चुअली नंबर में काउंट किए। पर्सन आपका एक सिंगुलर पर्सन होता है। जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस करूँ फ्रॉम पर्सन से, तो देयर वाज अ पर्सन हु वाज नॉट अटेंडिंग द वर्कशॉप। देयर वाज अ पर्सन, यानी कि कोई एक पर्सन था। हो सकता है वो मेल हो सकता है वो फीमेल हो सकता है वो एजेड हो सकता है वो यंग हो, ठीक है, डजंट मैटर, कोई एक पर्सन है जिसने वर्कशॉप अटेंड नहीं किया। अंडरस्टूड? तो ये आपका डिफरेंस होगा। लड़की का मतलब क्या होता है? ओके, क्लर्जी का मतलब होता है वो एक तरह से पोजीशन आप रेफर कर सकते हैं उसे। क्लर्जी जो होता है दैट इज बड़ी वो मतलब जो रिलीजियस ड्यूटी करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, ठीक है, उन्हें ये जब चर्चेज होते हैं, ठीक है, जो चर्च होता है, जो ब्रिटिश जो चर्च फॉलो करते हैं, जो भी क्रिश्चियन जो चर्च फॉलो करते हैं, वहाँ पर जो पंडित लोग जैसे जो काम करते हैं यहाँ पर, जैसे फादर्स हो गए, सिस्टर्स हो गए, वो सारे जो होते हैं, उन्हें
जो मेल होते हैं उन्हें फादर कहते हैं, ठीक है। जो फीमेल होती हैं उन्हें मदर या सिस्टर कहा जाता है, या जो यंग मेल होते हैं उन्हें ब्रदर कहा जाता है। तो इन सभी को मिला के, मेल फीमेल दोनों को मिलाकर क्लर्जी कहा जाता है उन्हें, ठीक है। वो लोग जो गॉड को एक तरह से अपना लाइफ डिवोट कर चुके हैं, ठीक है, और चर्च में काम करते हैं। कंपनी पता है आपको, कोई भी कंपनी, ठीक है, कंपनी आपका, कंपनी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो अनफेमिलियर है आपके लिए। तो बॉटल बनाने वाली कंपनी हो गई, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी हो गई, एचसीएल, ठीक है, या सॉरी, एचसीएल एक कंपनी का, ये आईटी, नॉट प्रोडक्शन कंपनी। आपका कंपनी हो गया जैसे रिलायंस कंपनी हो गया, कंपनी हो गया जैसे पतंजलि कंपनी हो गया, ठीक है। कंपनी वट आपको पता है, कंपनी का डेफिनेशन मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। पुलिस हो गया, पुलिस आपको भी पता है। तो पुलिस में क्या होता है कि एक आदमी को आप पुलिस नहीं कहते हो, ठीक है, एक से ज्यादा लोग होते हैं, उन सभी को आप पुलिस कहते हैं, ठीक है। तो पुलिस से जब आप रेफर कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल दिया, पुलिस हैज कंट्रोल द सिचुएशन, मतलब जो भी सिचुएशन है उसमें कोई एक पुलिस वाला तो नहीं गया होगा, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, क्वेश्चन कभी कभार आता है जब आपके पास नंबर हो पुलिस के लोगों का, ठीक है, कि 5 people फ्रॉम पुलिस वेंट देयर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ आप 5 पुलिस मैन बोल सकते हो, या 5 पुलिस वुमेन बोल सकते हो, या 5 पुलिस पर्सन बोल सकते हो, ठीक है। जब आपके पास नंबर है तो आप पुलिस के आगे मेल, मैन, वुमेन, पर्सन लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, so moving on to our next, I hope this is clear. पुलिस सिंगुलर क्या होता है? मैंने कहा ना, जब आप नंबर बता रहे हो, ठीक है, अ पुलिस मैन और अ पुलिस वुमेन, अ पुलिस पर्सन, ठीक है। जब आप नंबर बता रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा नंबर होगा तो MEN मैन होगा, WOMEN वुमेन होगा, ठीक है। या पुलिस को तो आप रेफर कर सकते हो, पुलिस पीपल मत लिख देना, ठीक है, पुलिस पीपल नहीं लिख सकते हो आप। अदरवाइज पुलिस मैन, मेन, वुमेन, वुमेन, या फिर पुलिस पर्सन, ऐसे करके आप लिख सकते हो, जब सिंगुलर रहेगा या फिर एक जब नंबर रहेगा। ओके, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने बार बार डिस्कनेक्ट करके ट्राई करने की कोशिश की, बट द वॉइस इज कमिंग एज इट इज, ठीक है, उसी टाइप का वॉइस आ रहा है जैसे आपको सुनाई अभी देगा। तो आप वॉल्यूम एक बार बढ़ा के देखिए। मैंने अपने साइड से पूरा ट्राई करके देख लिया है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। यस, क्वेश्चन, सॉरी, रूल नंबर 3 जो आपका है, रूल नंबर 3 कहता है कि देयर आर सम नाउन जो हमेशा प्लूरल रहते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो हमेशा ही, ये इक्वल नहीं होगा तुझे, पुलिस मैन मतलब कि कोई एक पुलिस का आदमी है, पुलिस मैन मतलब कुछ पुलिस के आदमी है, ठीक है। मैन मतलब ज्यादा हो जाता है, एक से ज्यादा, ठीक है। तो आप इनको वैसे लिख सकते हो, जब एक से ज्यादा होगा तो पुलिस मैन होगा, जब एक से एक ही होगा तो पुलिस मैन होगा, MEN मैन होगा। ये तो रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ जो चीजें होती हैं वो ऑलरेडी पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जैसे आपकी आईज हो गई, ठीक है, आपके ईयर्स हो गए, ऑलरेडी पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, ठीक है, पैंट्स हो गए, सिजर्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी पेयरिंग में ही एग्जिस्ट करती हैं। यस यस, सिंगुलर प्लूरल, यस, करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। इक्वल टू मत लिखिए तब, अगर आप इक्वल टू लिखते हैं दैट मीन्स ये भी सेम है वो भी सेम है ना। इक्वल टू का मतलब वो नहीं होता, सिंगुलर प्लूरल करके लिखिए अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं तो। यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि कुछ नाउन आपके हमेशा पेयरिंग में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आपके एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो उन्हें हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे, और हमेशा उसे प्लूरल वर्ब देंगे, या हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसे प्लूरल में ही लिखेंगे। वेयर आर माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हो गए, पैंट हो गए, ये हमेशा पेयरिंग में एग्जिस्ट करता है। पेयर का मतलब क्या कि लेफ्ट राइट दो लेग हैं आपके पास, तो जैसे शूज हो गया या ग्लव्स हो गए, ठीक है, हैंड ग्लव्स हो गए,
तो हाँ, ग्लव्स जो रहेंगे वो आपके हमेशा पेयरिंग में यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके हमेशा क्लियर में ही रहेंगे। ओके, तो इसके लिए हमेशा प्रिजर्व वर्ब आप यूज करेंगे। रूल नंबर 4, सम नाउन इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक तरह से आप कह सकते हैं जो मेजरिंग यूनिट होती है। यस, बोथ लाइन्स आर सेम, दैट इज व्हाट आई, यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक एरर होना चाहिए था लेकिन है नहीं। These are, I think I copied it again. ठीक है, ये both the lines are same. तो यहाँ पर कुछ रूल्स, सॉरी, जो नेक्स्ट रूल है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जो मेजरिंग यूनिट्स होते हैं आपके, ठीक है, चाहे आप लेंथ मेजर कर रहे हो, चाहे आप मनी मेजर कर रहे हो, चाहे आप वेट मेजर कर रहे हो, तो मेजरिंग यूनिट कभी भी बदले नहीं सकते। हालांकि आपने बहुत लोगों को सुना है कि आई एम 25 years old, ठीक है, तो ईयर्स ओल्ड नहीं बोलते हैं, ईयर ओल्ड बोलते हैं, 25 year old, जो आपका एज बताने का जो मेजरिंग यूनिट है, दैट इज योर ईयर। तो ईयर कभी भी ईयर्स ओल्ड नहीं बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल आप जब अपना एज बताओगे दैट विल बी योर 25 year old। ठीक है, या आई एम द कॉलेज इज 100 मीटर अवे। ठीक है, 100 मीटर नहीं, 100 मीटर अवे। ठीक है, जैसे आप इसका मैं प्लीज दे दूँ क्यों ऐसा होता है। जैसे फुट होता है, ठीक है, आपकी अगर मैं हाइट पूछूं, ठीक है, कोई 5 फुट होगा, कोई 5'10" होगा, कोई 10 फुट हो सकता है कोई आदमी, ठीक है, कोई 6 फुट होगा, कोई 7 फुट होगा। तो जो आपका हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, तो फुट तो आप हमेशा फुट ही लगा रहे हो ना। अगर आप 5 फुट हो, चाहे आप 6 फुट हो, चाहे आप 7 फुट हो, तो फुट हमेशा आपका फुट ही लग रहा है, क्योंकि वो मेजरिंग यूनिट है और मेजरिंग यूनिट चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपका 100 हो गया, मेरे पास एक 100 रुपी, 100 रुपी नोट हो, 200 रुपी नोट हो, 500 रुपी नोट हो, सबके लिए तो मैं 100 ही लगा रही हूँ ना। 200 हो गया तो मैं 100 नहीं लगाया, 500 हो गया तो मैंने 100 नहीं लगाया। 100, चाहे 100 के नंबर आप 100 से आगे आप कितना भी बड़ा नंबर लगा दें, वो 100 ही रहेगा। ठीक है, 100,000 में चेंज हो सकता है, 100 में चेंज नहीं होता है। तो सिमिलर वे में आपका ये सारे जितने भी वर्ड हैं, फुट हो गया, मीटर हो गया, हेड हो गया, ईयर हो गया, डजन हो गया, ये मेजरिंग यूनिट है। तो मेजरिंग यूनिट हमेशा सिंगुलर में रहती है। ठीक है, तो यू कैन सी द एग्जांपल हियर, वन अनकरेक्ट एग्जांपल, वन एक अनकरेक्ट सेंटेंस है, उसको करेक्ट करके बताया गया है। इट इज अ 4 years डिग्री कोर्स, नहीं होगा, इट इज 4 year डिग्री कोर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी मेजरिंग यूनिट होगा एक तरह से, इसे आप चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका 5th रूल कहता है, देयर आर सम कलेक्टिव नाउन सच एज ज्यूरी, पुलिस। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, चलिए चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूरी? ये जो वर्ड है JURY, ज्यूरी का क्या मतलब होता है? ये सर बताइए। पंचायत में। यस, एक तरह का ग्रुप। पंचायत ही हो गया। हाँ बिल्कुल, जब आप एक से ज्यादा जज रखते हैं, ठीक है, जब आप एक से ज्यादा जज रखते हैं तो उन्हें जूरी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका, अगर मैं कहूँ जैसे वेस्टर्न वेस्टर्न सिटीज में होता है, जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, उन कोर्ट्स में हमेशा आपको एक से ज्यादा जज दिखेंगे। ठीक है, एक तरफ एक जज बैठता है, ऐसा नहीं कि जज नहीं बैठता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि साइड में 10 लोग और बैठे होते हैं, 10 से 11 लोग और बैठे होते हैं, जो कि केस सुनते हैं और उस हिसाब से उनका केस का वो हेल्प करते हैं केस डिसाइड करने में, वेदर द पर्सन अगेंस्ट हुम द केस इज वो गिल्टी है या नहीं। अंडरस्टूड? तो जूरी का मतलब होता है कि
वो लोग जो एक ग्रुप ऑफ पीपल who help me into making the decision of right or wrong. Yes, yes. 12 is normally not the exact number. ठीक है, हमेशा 12 नहीं होता है। ठीक है, जैसे सौरभ ने कहा पंचायत में जो जितने लोग होते हैं, तो पंचायत मतलब कि 5 लोग होते हैं उसमें, तो उन्हें भी जूरी कहा जाता है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। एक से ज्यादा हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता भी है, हमारे इंडिया में भी होता है कि एक साथ एक 2 या 3 जज साथ में बैठाए जाते हैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट केस के लिए। ठीक है, तो उन्हें जूरी बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में होता क्या है कि जब आपका कलेक्टिव नाउन बोथ सिंगुलर और प्लूरल की तरह काम करता है। जैसे जब आपका कलेक्टिव नाउन यानी कि अगर 12 लोग हैं जूरी में और 12 से 12 या फिर एटलीस्ट 10 पीपल या 9 पीपल मेजॉरिटी जब वोट करते हैं किसी चीज के लिए, तब वही आपका डिसीजन लिया जाता है। तो जब वो डिसीजन नहीं लिया जा पाता है, मान लीजिए 12 अगर लोग हैं, तो 6 कह रहे हैं कि जो पर्सन है जिसके ऊपर केस चल रहा है वो गिल्टी है, और 6 कह रहे हैं कि जो पर्सन है वो इनोसेंट है। तो इस केस में जूरी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन क्या डिसीजन सही है। तो इस केस में आपका जो जूरी है दैट विल बी ट्रीटेड एज रूलर नाउ। ठीक है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्योंकि जो भले इक्वल नंबर ना हो बट दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। ठीक है, वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि 3 लोग जो हैं वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो गिल्टी है, 3 लोग डिसाइड कर चुके हैं कि वो गिल्टी नहीं है, और बाकी 3 लोग अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अभी किसको गिल्टी बोला जाए, नहीं बोला जाए। तो इन दैट केस आपका जूरी जो है दैट इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो जब भी कोई कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, पब्लिक हो गया, टीम हो गया, कमेटी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, जब ये लोग एक साथ मिलकर एक गोल के लिए कोई काम करते हैं, ठीक है, तब इन्हें आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, द ज्यूरी हैज मेड देयर डिसीजन, द ज्यूरी हैज मेड देयर डिसीजन। हैज इसलिए लगा क्योंकि वहां पर ज्यूरी ने अपना डिसीजन दे दिया, तो सबने मिलकर साथ में सपोर्ट में दिया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई बोल रहा है कि वो गिल्टी है या सब कोई बोल रहा है कि वो गिल्टी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि क्या करना है। मेजोरिटी जो लोग हैं उनका जो वोट जिस तरफ गया है वही डिसीजन लिया गया है। तो इसको यही बोलते हैं कि सारे लोग साथ मिलके एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपका कंपनी है, ठीक है, कंपनी में अगर मैं रिलायंस कंपनी लूँ, तो रिलायंस कंपनी का गोल जो भी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान लीजिए कोई कोई कॉलेज है, ठीक है, अपना कॉलेज, तो अपने कॉलेज का एम क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाएं और उनका फ्यूचर बनाएं। दिस इज द एम ऑफ एनी कॉलेज। ठीक है, तो ये किसी भी कॉलेज के लिए यही एम रहता है। तो जब आप कोई कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, और उसके बारे में कुछ पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में कुछ लिखेंगे या कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो एज अ सिंगल सोर्स इसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि एक साथ कॉलेजेस काम कर रहा है। ठीक है, एक साथ कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो उसे कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। और अगर वही लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो काम जो है वो नहीं हो रहा है, वो मेन गोल जो है, वो पर्पस जो है वो नहीं पूरा हो पा रहा है, तो उसे रूलर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये डाउट इस रूल में अभी तक जितने भी रूल पढ़े हैं उसमें कोई डाउट है? जितने 5 रूल मैंने पढ़े हैं, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल, अभी तक किसी को भी कोई डाउट है? इफ देयर इज एनीवन हु इज हैविंग डाउट, रेज योर हैंड। ठीक है, अगर नहीं तो फिर वी विल एंड दिस क्लास। ठीक है, टाइम हो चुका है, so I would like to know if there is anyone. Okay, so I am getting नो आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो मैं इस वाले रील के लिए और एग्जांपल लेके आऊंगी नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद फिर हम लोग 6-7 रूल जितने भी हैं वो फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।
हो गया बच्चे, अटेंडेंस हो गया, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस में ले चुकी हूँ। यस, इसमें ग्रुप पीडीएफ में तब भेजूंगी जब ये सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे, जब मैं रूल्स पढ़ा दूंगी पूरे। ठीक है, एक ही पीडीएफ है, इसमें रूल्स भी है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं। तो मैं जब सारे रूल पढ़ा दूंगी तो वो पीडीएफ में भेज दूंगी आपके ग्रुप में, और आप उसमें जो एक्सरसाइज। यस बच्चे, रोल नंबर बन चुका है। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि आपको में लिखना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्प्ले में नहीं लिखा है तो डोंट वरी, ये चैट बॉक्स रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा आपका। अटेंडेंस मैं ले चुकी हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।